Go on to page number 66, all of you. Page number 66. अर्षित थोड़ा अंदर से बैठ. Page number 66. Question number 3. Let's start first reading the sum, then I'll give you time to make the format. Come on. First, let's start reading the sum. On 1/4/2012, Harun, Dodawala Industry purchased a machine for 2,75,000. The installation expense for the machine was 15,000 and carriage was rupees. Now company is providing, underline करो, 8% depreciation. देखो rate of depreciation पहले से ही सम में दे दिया है, rate of depreciation. And we have to go by straight line method. अब देखो what's a new point. कल का जो सम था वो हम नॉर्मल वर्किंग करके हमने छोड़ दिया. ये वाले सम में देखो क्या है, the machine was sold at 20% loss on the book value. On what date? 31/3/2015. मशीन मैंने बेची लॉस करके on 31/3/2000. ये एक नया पॉइंट है बस. Okay. Now if you remember my yesterday's working, I told you when the method is SLM, तो हमारे पास दो तरीका है डेप्रिसिएशन ढूंढने का. पहला तरीका फॉर्मूला लगा के, जो फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. एंड दूसरा तरीका है जब ऐसा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया हो तो ध्यान से पढ़ो, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने का किस पे, कॉस्ट प्राइस पे. किस पे लगाने का? In order to get the amount of depreciation, I need to apply that rate on the cost price of the machine. तो यहाँ पर वो रेट पहले से ही दे दिया है, तो हम वो सीधा कॉस्ट प्राइस पर लगा के डेप्रिसिएशन ढूंढ लेंगे. ठीक है. तो कल जो हमने वो पहली वर्किंग करी फॉर्मूला लगा के, दूसरी जो वर्किंग करी वो सब नहीं आएगी. सीधा जो अपना मेन वर्किंग है उसी से अपना सम शुरू होगा. तो लिखो, गिव द हेडिंग. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ depreciation. Calculation of depreciation. એક જ વર્કિંગ આપણી જે મેઇન છે એ આવશે અને એની માટે ડેટ, particulars, and we just have one machine with us, so machine 1. Okay. Now beta, read the date which is given. On which date did I buy my machine? 1/4. So can I write 1/4/2012? हमने मशीन के जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 2,70,000, वो हमने परचेज करी. कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा आ रहा है. कितना है बेटा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस? कितना? 15,000. बेटा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है अपना? 15,000. एंड व्हाट्स माय 10,000 का एक और खर्चा है, कैरेज. तो वो सब हमने इनकर किया. तो बेटा मशीन का टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. दैट विल बी हाउ मच? 3 lakhs. मशीन का हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. दैट विल बी हाउ मच? 3 lakhs. बेटा हाँ के ना? हाँ के ना?
नाउ 1/4 से ये मैंने 2012 से मशीन बाय किया, हम उसे यूज करना शुरू करेंगे। क्या से एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा? कब खत्म होगा? अब जैसा ही बेटा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। एंड यहां पर डेप्रिसिएशन है 8% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 3 लाख का 8%, बेटा 3 लाख का 8%, it's 24,000, that will be my depreciation. अब वो इस मशीन से प्लस करो माइनस करो? माइनस। तो 3 लाख में से 24,000 माइनस करो, 2,76,000। ये जो बचा वो अपना क्या है? बैलेंस। एंड ये जो बैलेंस है वो मेरे सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अपना जो सेकेंड ईयर शुरू होगा उसका ये बैलेंस है 1/4/2013 का। तो बेटा दूसरे साल में भी ये मैंने मशीन यूज करना शुरू करी है। और देखो बीच में और कोई घटना नहीं घटी कि नवी मशीन ली बेची, क्योंकि आगे के सम्स में ऐसा आने वाला है कि ड्यूरिंग द ईयर दूसरी एक मशीन लेंगे, या तो ड्यूरिंग द ईयर हमने मशीन बेची। इसमें तो ऐसा कुछ भी, तो वापस सीधा 1/4 से जो शुरू हुआ मेरा ईयर खत्म कब होगा? 31/3। वापस हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे at 8% by SLM। अब बेटा इधर मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, ध्यान दो। 8% मुझे हमेशा वापस कॉस्ट प्राइस का ही लेने का। सो वापस अमाउंट कितनी आएगी? 24,000। यही तो इस मेथड का बेटा इंपॉर्टेंस है कि जो पहले साल का डेप्रिसिएशन गिन लिया, नेक्स्ट ईयर भी वही, उसके बाद भी सेम। एवरी इयर्स डेप्रिसिएशन इज गोना रिमेन द એટલે 8% પાછા કોસ્ટ પ્રાઇસ પર જ લગાડવાના, એટલે પાછું શું આવશે? 24। और बेटा इसके नाम में ही है ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो जो डेप्रिसिएशन आया वो फिक्स्ड है। 276 में से 24,000 माइनस करो, 2,52,000। now that's my balance and this is my balance on 1/4/14। क्या से अपना तीसरा साल शुरू हो जाएगा? अरे बोलो ना यार। अब अपना बेटा तीसरा साल अभी शुरू हुआ, खत्म कब होगा अपना तीसरा साल? 31/3/15। वापस हम क्या देंगे? डेप्रिसिएशन एट 8% बाय SLM। तो वापस अमाउंट आएगी 24,000। सो 2,52,000 में से 24, 2,28,000 is my balance। 2,28,000 is my balance। लेकिन बेटा 3 साल 31/3/15 तक हम पहुंच गए, 3 साल खत्म कर दिए। फिर जरा सम में देखो, ऐसा लिखा है हम कंटाल गए ये मशीन को यूज कर करके। ये मशीन अब हमारे कोई यूज का नहीं है, हमने बेच दिया। कैसे बेचा है जरा चेक करो, प्रॉफिट करके लॉस करके? इट्स प्रॉफिट के लॉस। कितना परसेंट? 20% लॉस करके बेचा। तो मुझे 20% लॉस किसका ढूंढने का? सो लॉस एट 20% इज 2,28,000 का 20% कितना? 45,000। अब बेटा जरा बुद्धि चलाओ, 2,28,000 में से कितना है? 45। ये लॉस है, तो उतनी वैल्यू कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी?
सो बेटा माइनस करके बताओ कितना में 182,400 में हमने ये मशीन को बेच दिया। अब बेटा जैसे ही हमने ये मशीन बेचा उसके सामने बेटा लिख दो वर्ड बैंक, क्योंकि जैसे ही हम बेचेंगे उतना पैसा हमें मिलेगा इन माय बैंक अकाउंट। जैसे ही हम ये बेचेंगे अपने को उतना पैसा मिलेगा इन माय बैंक अकाउंट। बेटा लॉस 20% किसका निकाला वो पता चला, अरे वैल्यू लॉस की माइनस क्यों करने की वो पता चला, बिकॉज उतने पैसे कम मिलेंगे। चलो बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तुम लोगों ने बना लिया कि बाकी बनाओ चलो। मशीनरी अकाउंट मैं भी बना रहा हूं, चलो। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेटा this is credit, this is debit, and then format for journal entries, date, particulars, debit and credit. Come on, make it fast. But is the format done? Yes. Is the format done? Yes. Now I have been repeatedly telling you this is the master key to solve the sum. ये वर्किंग है तो उस पर से जर्नल एंट्री है एंड देन उस पर से लेक्चर पोस्टिंग है। तो जितनी जल्दी तुम ये वर्किंग खुद से बनाते हो जाओगे उतना जल्दी तुमको चैप्टर आने लगेगा। वर्किंग में कुछ डिफिकल्टी नहीं है, खाली डेट वाइज हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन करते जाना है। ओके, नाउ सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1/4/2012 व्हाट इज गिवन? नाउ कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या, मैंने मशीन बाय करे? यस। रेज योर हैंड। व्हाट्स द एंट्री टू बाय द मशीन? व्हाट्स द एंट्री टू बाय द मशीन? हर्षित बाजू में हर्ष। Machine to cash to bank. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश लिखा जाए। ऑल ऑफ यू मेरे साथ डेट लिखेंगे 1/4/2012। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू कैश। अब मशीनरी में डेबिट कितने अमाउंट से करने का? विद द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल 3 लाख। बैंक में से कितने पैसे जाएंगे? 2,75,000। और कैश में से कितना गया? 25,000। ये कैरेज और इंस्टॉलेशन मिलके कैश में से कितना गया? 25,000। तो बड़ा पहली एंट्री पता चली, मशीन टू बैंक टू कैश। इसका क्या मशीन में लेजर में पोस्टिंग होएगा? कहाँ? डेबिट साइड लिखा जाए 1/4/2012 टू बैंक टू कैश 2,75,000 and 25. Working Majo, which is the next date? Working में देखो which is the next date? 31/3 पे क्या आया? 31/3 पर क्या आया? Raise your hand, I want entry. Raise your hand, I want entry.
सूर्यवंशम Depreciation to machine. बहुत बढ़िया लिखा 31/3/2013 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अमाउंट बेटा ऑलरेडी है 24,000 depreciation account debit to machinery the amount is already there 24,000 तो बेटा मशीनरी के लेजर में ये कहां लिखूं क्रेडिट साइड 31/3/13 by depreciation 24,000 by depreciation 24,000 और ये डेप्रिसिएशन के साथ बेटा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू लिखा जाए बेटा शाबाश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू depreciation and that amount is 24,000 बड़ा ये एंट्री की पोस्टिंग मशीनरी में होगी क्यों there's no machinery account यहाँ से अपना पहला साल खत्म हो गया draw a line indicating कि अपना पहला साल खत्म draw a line But a journal entry may be draw a line. But for ledger, what do we do? Yeah, so we need to do the balancing. Now tell me, machinery which side total is more? But a debit side 3 lakh, credit side 3 lakh. और बेटा कैलकुलेटर पर माइनस करने की कोई जरूरत नहीं ऑलरेडी है 2,76,000 already the balance is there. और इसके सामने हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन सेम डेट અને 1/4/13 को हम लिख देंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,76,000 to balance brought down 2,76,000 बड़ा इतना सब लोगों ने लिख दिया लेट्स स्टार्ट विद माय सेकंड ईयर का एंट्री सेकंड ईयर का जरा डेट देखो उधर सेकंड ईयर का डेट देखो 1/4/13 को बैलेंस आना चाहिए 276 बैलेंस आ गया 276 सो अपने को इसका कोई जर्नल एंट्री लिखना द बैलेंस इज देयर अपने को जर्नल एंट्री लिखना So 1/4 के बाद which is the next date 31/3/2014 उस पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे लिखो बेटा एंट्री क्या आएगी लिखो बेटा एंट्री क्या आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी देखो कितना स्पीड में मैंने लिख दी दोनों एंट्री तो बेटा सेकंड ईयर में खाली आ बेज एंट्री आवશે बड़ा कुछ तो बोल दो यस सेकंड ईयर में वी जस्ट हैव दिस टू एंट्रीज बट इन दोनों एंट्री में से मशीनरी में कोई लेजर पोस्टिंग जाएगा यस कौन सी एंट्री का सेकंड वाले मतलब फर्स्ट वाली 31/3/14 बाय depreciation 24,000 by depreciation 24,000 can I say second year over draw a line second year over बेटा
लाइन ड्रॉ करने से जर्नल एंट्री में तो पता चल गया कि सेकेंड ईयर खत्म हो गया, लेकिन लेजर के लिए क्या करेंगे? बैलेंस। सो बेटा वापस कंपेयर करो, डेबिट क्रेडिट का वैल्यू टोटल लगा रहे हैं, इट विल बी डेबिट ऑलवेज। सो 2,76,000 में से 24 गेले, सो 2,52,000 ले ले। So this is my balance carried down, 2,52,000 and 1,414 को हम ये लिख देंगे to balance brought down is 2,52,000 to balance brought down is 2,52,000। बेटा कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं। बेटा नाउ वी एंटर अवर लास्ट ईयर, 1,414 को ये मैंने बैलेंस लिख दिया 2,52,000, उसका कोई जर्नल एंट्री आता तो उसके बाद वर्किंग में विच इज द डेट 31/3/2000, उस पे क्या प्रोवाइड करेगा सबसे पहले, और फिर हमने लॉस करके मशीन बेची तो उसकी भी एंट्री लिखनी पड़ेगी। तो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखते हैं, चलो 31/3/2015। बेटा मैंने लिख डाले दोनों के दोनों एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन लिख डाला। इसकी पोस्टिंग कहां जाएगी? मशीनरी अकाउंट में जाएगी डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग? यस सर। बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच? 24,000। बाय डेप्रिसिएशन 24,000। एंड बट नाउ वन मोर, एक और एंट्री आएगी ना, हमने मशीन लॉस करके बेचा। सो बेटा टाइम आ गया, पेज पलट पलट के देख लो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से तो एंट्री बन नहीं पाएगी। मशीन हमने लॉस करके बेचा, मैंने तो तुम्हें लिखवाई है बेसिक वाली एंट्री में, तो बेटा बेशरम होके पेज पलटो, बेशरम होके। लॉस करके बेचा, व्हाट्स द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, तो व्हाट्स द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट। अब देखो बैंक में कितना जाएगा वो भी पापा ने वर्किंग में बता दिया। देखो सोल्ड किया ना, फिर इधर देखो बैंक क्यों जानबूझ के लिखवाया, बैंक ने लॉस है, ये रहा लॉस, और मशीन के लिए एंट्री पे ले 31/3/2016 बैंक अकाउंट डेबिट, loss on sale of machine debit to what goes out is machinery, nulls। बड़ा बैंक वाली अमाउंट ये रही 182,400, लॉस उसके जस्ट ऊपर न, मशीन 2,28,000 की थी। सर ये एंट्री की लेजर पोस्टिंग तो हो के रहेगी, कहां कहां? मशीन ना क्रेडिट साइड। सो बाय बैंक अकाउंट 182,400, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 45,600। लेकिन ऐसे तुमने तीसरे साल की भी एंट्री कर डाली, जर्नल एंट्री में ड्रॉ लाइन इंडिकेटिंग के ऑल 3 इयर्स एंट्री ओवर।
अरे बेटा लेक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा? लेक्चर के लिए तो हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा, लेकिन देखो कुछ जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है, जरा चेक करो। कैसे? बेटा यूज योर कॉमन सेंस। एक ही मशीन थी तुम्हारे पास, वो बेच डाली ने, अगर बेच डाली तो कुछ बैलेंस बचना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए थे, सारे खर्च हो गए, तो कुछ बैलेंस बचेगा? नहीं सर, उधारी लेनी पड़ेगी। उसी तरह से यहाँ पर एक ही मशीन थी, वो हमने सेल ऑफ कर दी, तो देयर वोंट बी एनी बैलेंस लेफ्ट। ठीक है? अच्छा, इसी के जैसा एक सम इलस्ट्रेशन होमवर्क में करने दो तो हो पाएगा? इलस्ट्रेशन जिसमें, लेकिन ये ऐसी वर्किंग नहीं करी है जैसे मैं करता हूं, ऐसी उन्होंने वर्किंग नहीं करी है, वो तुम्हें खुद से करनी है। सर नहीं होगा, ये देख देख के ही बनाना है, सेम टू सेम, डेट आल्सो सेम, खाली अमाउंट में चेंज, डेट भी सेम है। इलस्ट्रेशन 9 इलस्ट्रेशन 9 मेरे बंद कर दे।